वेलकम एवरीवन। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बीएसएन डिग्री में न्यू एडमिशन लिए है। तो अगर आप भी न्यू एडमिशन वाले स्टूडेंट हैं तो आपके पास भी ये सवाल होंगे कि बीएसएन में स्टडी किस तरह से करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, उसमें सब्जेक्ट कैसे होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, उनमें किस तरह से आप उसको स्टडी कर सकते हैं, कहाँ से उनको स्टडी करेंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके। क्योंकि मुझे पता है जब कोई न्यू एडमिशन वाला स्टूडेंट होता है उसको 1-2 हफ्ते तो ये क्वेश्चन होते ही होते हैं कि किस तरह से स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ दिस इज़ द यूर क्यूरिकुलम ऑफ नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम जो आपको आपके टीचर्स ने सेंड कर दिया होगा। तो इसको किस तरह से समझना है, जैसे आप सिंपल अपनी मेडिकल की टेस्ट देते हैं तो उनमें भी आपके पास सब्जेक्ट्स दिए होते हैं। ठीक है, बायोलॉजी होते हैं और उसके अलावा फिज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, इंग्लिश होती है। इसी तरह से सेम यहाँ पर भी सब्जेक्ट्स होते हैं। सो आगे चलते हैं हम, इनको छोड़ दें, ये किसी काम की नहीं है। सो हम आते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर। 4 ईयर का ये प्रोग्राम है तो इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, एवरी 6 मंथ के बाद सेमेस्टर होता है। सो आप न्यू एडमिशन हैं तो आपका सेमेस्टर 1 होगा। सो दीज आर द यूर सब्जेक्ट्स। टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें फर्स्ट पर है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें थ्योरी है 2 और उसके अलावा इसकी स्किल लैब से भी 2, यानी टोटल इसके क्रेडिट आवर्स जो हैं वो कितने हैं 4, यानी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सेकंड है आपके पास माइक्रोबायोलॉजी, देन है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि अगेन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके लेकिन क्रेडिट आवर्स जो हैं वो 3 है, यानी ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से कम है। ओके, देन है बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सिस, देन इंग्लिश 1, यानी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं इसलिए इंग्लिश 1 लिखा है। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो इंग्लिश 2 लिखा हुआ होगा। इसी तरह से सेम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 भी है आपके सेकंड सेमेस्टर में, और 2 एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी है। लास्ट है कंप्यूटर स्किल, जिसका सिर्फ 1 क्रेडिट आवर है, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब देखते हैं कि इनमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी आपको किस तरह से पढ़ना है इनको। सो सबसे पहले है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो कोर्स है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसमें सिंपली नर्सिंग का आपको कंसेप्ट समझना होता है कि नर्सिंग क्या है, नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है, नर्सिंग को किसने डिस्कवर किया था, इसकी फादर मदर जो भी हैं वो कौन हैं। ठीक है, इन इथिक्स क्या होते हैं, नर्सिंग के रूल्स क्या होते हैं, कौन सी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, कौन से बेसिक वर्क हैं जो नर्स करती हैं, ये सारा कुछ आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये इसके कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें पहले तो आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे कि किस तरह से हेल्थ केयर और नर्सिंग जो है वो डेवलप हुई थी। उसके बाद अर्ली जो नर्सिंग के लीडर्स थे ना, जैसे फिज़िक्स में आपने पढ़े हैं, केमिस्ट्री में इब्ने सीना, ये ब्ला ब्ला जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं, इसी तरह से सेम नर्सिंग के भी लीडर्स होते हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपने कंपेयर करनी है रिक्वायरमेंट एंड एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग बाय डिफरेंट नर्सिंग स्कॉलर्स एंड डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ प्रोफेशनल नर्स। ओके, सो ये इस सब्जेक्ट के टोटल यूनिट है, जिसमें आपके पास टोटल 11 यूनिट है। ओके, तो यूनिट 1 है आपका हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग, जिसमें आप हिस्ट्री पढ़ेंगे हेल्थ केयर और नर्सिंग की। उसमें नीचे ये ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब हुआ, जैसे सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि बायोलॉजी में जेनेटिक्स का फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है, तो जेनेटिक्स में आपने क्या पढ़ने होते हैं, फॉर एग्जांपल जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से आप रूल्स बनाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस यूनिट के।
ठीक है, इसी तरह से इस यूनिट के भी ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें आप समझेंगे कि एंशियंट कल्चर्स क्या थे, इस्लाम और नर्सिंग क्या थे, नर्सिंग के फाउंडर्स क्या थे, ओके, और डेफिनेशन क्या है WHO की नर्सिंग के लिए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स से जिनको आपने वन बाय वन करके क्लियर करना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके इस यूनिट के 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन सेकंड यूनिट है रोल ऑफ द नर्स इन हेल्थ केयर, जो कि इम्पोर्टेंट है। आपको नर्स हेल्थ केयर सिस्टम में जब नर्स होती है उसके रोल्स क्या होते हैं उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो ये सारे उसके रोल्स हैं। देन यूनिट 3 है गोल्स ऑफ नर्सिंग रिलेटेड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। नर्सिंग के गोल्स क्या हैं और उनके साथ जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो क्या हैं। अगेन ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देन है यूनिट 4 विच इज़ कम्युनिकेशन। यूनिट 5 नर्सिंग स्किल, जिसको हम वाइटल साइंस भी बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट, जिसमें से बहुत सारे MCQs भी निकलते हैं और इससे जो SEQ होते हैं क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी निकलते हैं। तो इस चैप्टर को आपने मिस नहीं करना, A to Z पूरा पढ़ना है। अगेन ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें आपने डिफाइन करना है कि वाइटल सन क्या है, उनके साथ रिलेटेड टर्म्स क्या हैं, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर क्या है, इनकी नॉर्मल रेंज क्या है, एबनॉर्मल रेंज क्या है, इनके लिए मेडिकल में कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, ये सारा कुछ आपने इनमें स्टडी करना है। और इनके ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं, जो कि मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के नाम से, आप जाकर उनको देख सकते हैं। देन है 6 विच इज़ स्किन मैनेजमेंट। अगेन ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देन कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, एंड आल्सो दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। सो दिस इज़ द यूनिट 10, यूनिट 11। तो यहाँ पर हुआ आपका फर्स्ट सब्जेक्ट ख़त्म, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल स्किल्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए, जैसे कि CPR क्या है। उसके अलावा ये सारे स्किल्स आपको आपकी टीचर सिखाएंगी। ये इसके रेफरेंसेस हैं। देन सेकंड पर है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें आपने माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करना है। सेम इसी तरह से जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में थे, यहाँ पर भी सेम ही यूनिट्स होंगे। सो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आपने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो दिए गए हैं इनको क्लियर करना है। माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन आनी चाहिए, नर्सिंग की क्या इंपॉर्टेंस है माइक्रोबायोलॉजी में, उसके अलावा ये जो सारे साइंटिस्ट है इनका क्या काम था माइक्रोबायोलॉजी में। तो ये सारे आपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने हैं माइक्रोबायोलॉजी में भी। सेकंड चैप्टर है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस, कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन, ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन, माइक्रोबायोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। तो माइक्रोबायोलॉजी के टोटल जो यूनिट्स थे वो 7 हैं। सो ये कोर्स का स्केड्यूल है, जिसमें टोटल 7 यूनिट्स हैं। ये थोड़ा शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। देन है आपका मेजर सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिनमें आप बॉडी के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा रोल ऑफ होम्योस्टेसिस इन मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। और उससे रिलेटेड जो नर्सिंग केयर है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड, वो भी आपने यहाँ पर स्टडी करनी है। सो ये इसकी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, यानी आपको टेस्ट यानी जो मिड टर्म है वहाँ पर 40 या 45 तक मिलेगी मार्क्स, वाइवा में 20 मार्क्स मिलेगी और फाइनल एग्जाम में 35, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है, तो टोटल जो पेपर होता है वो 100% होता है। एनाटॉमी को रीड करने के लिए आप रोज एंड विल्सन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बुक डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसको आप बाहर बुक स्टोर से भी ले सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए। सो इसमें भी सेम यूनिट्स हैं। इंट्रोडक्शन टू बॉडी एज होल, बॉडी सिंपल आपने पहले टर्म्स को
समझना होगा एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या हैं, बॉडी के प्लेन्स, कैविटीज़, उन कैविटीज़ में क्या आ जाते हैं, बॉडी के क्वाड्रेंट्स क्या हैं। इनमें आप सिंपली बॉडी को समझते हैं और उसको डिवाइड करते हैं कि कहाँ पर कौन सा ऑर्गन लोकेटेड है। देन सेकंड यूनिट है होम्योस्टेसिस एंड एडाप्टेशन, जिसमें आप इसके बारे में स्टडी करेंगे। देन सेल, टिश्यू एंड मेम्ब्रेन, यानी सिंपली सेल के बारे में और टिश्यूज़ और मेम्ब्रेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्केलेटल सिस्टम, पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है उसको आप स्टडी करेंगे, उसके कौन से फंक्शंस हैं, उनके पार्ट्स, उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से है। उसके अलावा जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स को समझेंगे, उनके टाइप्स को समझेंगे, उनके फंक्शंस क्या हैं। देन है मस्कुलर सिस्टम, जिनमें आप सारे मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद है यूनिट 7 एंटीग्यूमेट्री सिस्टम, जिसमें स्किन, नेल और हेयर आ जाते हैं। देन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट, आर्टरीज वगैरह आ जाती हैं। इनका भी स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये मोस्टली आपकी जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बायोलॉजी थी वो सेम ही होती है, ठीक है, जिसमें जो जूलॉजी वाला पार्ट है, ह्यूमन वाला, तो आपने इनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टडी करनी है। तो टोटल जो यूनिट है यहाँ पर वो है 10, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 10 यूनिट हैं। इस सब्जेक्ट की भी वाइवा होगी। देन है बायोकेमिस्ट्री। सो अगेन ये इसकी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, ठीक है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में कोई आपकी वाइवा नहीं होगी। वाइवा सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की होगी और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की होगी, उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी की भी। तो ये इसके यूनिट्स हैं, इसके यूनिट्स थोड़े ज़्यादा हैं, ओके। नीचे इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। टोटल इसके यूनिट्स जो हैं वो 11 है, जिसमें यूनिट 1 है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी पूरा का पूरा आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी करना है, वो क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, अगर वो बॉडी में ना हो तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है। देन केमिस्ट्री ऑफ लिपिड पढ़ेंगे आप, सेम ही जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की है। केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड की केमिस्ट्री क्या है। एंजाइमोलॉजी, यानी इसमें आप एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो फंक्शंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। देन है बायो एनर्जेटिक एंड मेटाबॉलिज्म, जिसमें आप एटीपी किस तरह से बनती है, ठीक है, इन साइकिल्स को आप पढ़ेंगे और बायो एनर्जेटिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। देन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म किस तरह से होती है, फैट्स की किस तरह से होती है, प्रोटीन की किस तरह से होती है, और हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स को भी आप स्टडी करेंगे। तो ये टोटल 12 चैप्टर्स हैं, 12 यूनिट्स हैं आपके बायोकेमिस्ट्री के। देन है कंप्यूटर स्किल्स। अब ये इतना मेजर नहीं है, इसमें सिंपली आपको पीपीटी फॉर्म करनी आनी चाहिए, यानी जो पावर पॉइंट के ऊपर हम पीपीटी बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसके लिए आपको बस वो चलानी आनी चाहिए, अदरवाइज़ ये मेजर सब्जेक्ट नहीं है। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल। देन है इंग्लिश। इंग्लिश में आपके पास जो यूनिट हैं वो टोटल 6 हैं। ओरल कम्युनिकेशन, ओरल प्रेजेंटेशन, वोकेबलरी, ग्रामर, रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो अगेन ये इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं ओरल कम्युनिकेशन के, उसके अलावा वोकेबलरी के। ग्रामर में आपने क्या पढ़ना है, सिंपली, प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंसेस में क्या है, उनको किस तरह से मेंटेन करना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं ग्रामर के। ग्रामर में यानी ये स्टडी करना है आपने। रीडिंग कम्प्रीहेंशन के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके अलावा है लास्ट रिपोर्ट राइटिंग, ओके। तो यहाँ पर हुआ आपका सेमेस्टर ख़त्म। तो आपने यही स्टडी करना है आपके 6 ईयर के टाइम पीरियड में। सो दिस वॉज द होल अबाउट दिस। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।